सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। ये पंखा यार बंद कर दें, इसको बंद कर दें। तमाम हम्द सना तारीफ़ो तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए। दुरूद पाक का नजराने अकीदत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामीन, बिलखसूस स्टेज पर जलवागर मुक़्तदर उलमाए किराम, मुंतज़िमीन महफ़िल, अमायदीन इलाका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफ़िल पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक के उन्वान से मुअन्वन होकर इनेकाद पजीर है, जिसमें मैं और आप शामिल हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके गोश गुजार करूंगा। आपसे गुजारिश है कि पूरी तवज्जो के साथ, अदब के साथ, इन्हिमाक के साथ चंद लम्हों की गुफ्तगू को समाअत कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस महफिल की बरकतें आपके घरों तक मुंतकिल फरमाए। इरशाद बारी ताला है, कुल ए हबीब आप फरमा दीजिए, बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब अल्लाह फजल करे और रहमत करे, फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो चाहिए कि उस फजल और रहमत के मिलने पर खुशी का इजहार करें। हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। इसकी यार झंकार खत्म कर देंगे और रिपीट बिल्कुल खत्म कर दें। अल्लाह ने हजरत इंसान का मिजाज बनाया है कि जब उसे अल्लाह की तरफ से कोई रहमत मिलती है, कोई फजल मिलता है, तो इंसानी मिजाज है कि वो फजल और रहमत के मिलने पर खुशी का इजहार करता है। ये इंसान की फितरत है। इज़ा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फ़रिह बिहा, फरमाया हमने इंसान का मिजाज बनाया कि जब उसे हमारी जनाब से कोई रहमत मिलती है, फ़रिह बिहा, तो उस रहमत के मिलने पे खुश होता है। अच्छा, इसमें मोमिन और काफिर का फर्क नहीं है, छोटे और बड़े का फर्क भी नहीं है, बल्कि मुतलकन जो इंसान है उसे जब अल्लाह की तरफ से कोई रहमत मिलती है, कोई फजल मिलता है, अल्लाह कहता है हमने उसका मिजाज बनाया कि वो खुश होता है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मिन्ना रहमतन, फरमाया हमारी जनाब से जब कोई रहमत मिलती है तो रहमत के मिलने पे इंसानी मिजाज है कि वो खुश होता है।
आम सी रहमत मिले तो बंदा खुश हो, और जिसे रहमतुल लिल आलमीन मिल जाए उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए। यार आम सी रहमत मिले तो बंदा खुशी मनाए, बेटा मिले तो खुशी हो, कारोबार मिले तो खुशी हो, घर नया बने तो खुशी हो, गाड़ी खरीदें तो खुशी हो, छोटी छोटी रहमतों के मिलने पे बंदा खुश हो, और कायनात की सबसे बड़ी रहमत मिले जो नबी अलैहिस्सलाम का वजूद पाक है, और बंदा मुंह बसोड़ के बैठ जाए तो बात समझ नहीं आती। मैं एक मिसाल आपके सामने रखूंगा। एक बच्चा है, घर में शादी का माहौल है, तो वो बाप के पास आके कहता है अब्बा जी पैसे दें। तो बाप ने जेब में हाथ डाला तो 50 का नोट निकला और वो बेटे को दे दिया। बच्चा 50 का नोट देख के बड़ा खुश हुआ, चेहरे पे चमक आई, रौनक आई, और 50 लेके निकल गया। थोड़ी देर खेला कूदा, पैसे खर्च हो गए। कुछ घंटों के बाद फिर वापस आया और बाप के पास आके वो कहता है बाजी पैसे दें। तो बाप जेब में हाथ डालता है दूसरी तरफ और 100 का नोट निकलता है। तो बाप वो 100 का नोट बच्चे को दे देता है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बच्चा पहले आया, पैसे मांगे तो बाप ने 50 का नोट दिया। बच्चा खुश हो गया, पैसे खर्च किए। कुछ वक्त के बाद आया और फिर सवाल किया। बाप ने दूसरी जेब में हाथ डाला तो 100 का नोट निकला, 100 का नोट दिया। बच्चा 100 का नोट देके फेंक दिया, रोने लगा, बिगड़ गया। देखने वाले दो चीजें महसूस करेंगे, या तो बच्चा 100 और 50 में फर्क नहीं जानता, 50 मिले तो खुश हुआ, 100 मिले तो बिगड़ गया, या तो बच्चा 100 और 50 में फर्क नहीं जानता कि कीमत 50 की ज्यादा है, 100 की ज्यादा है, बड़ा नोट कौन सा है। और अगर ये नहीं है तो फिर देखने वाला महसूस करेगा कि इस बच्चे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। 50 का नोट मिला तो खुश हुआ, 100 का नोट मिला तो बिगड़ गया, तो मतलब इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बेटा मिला तो खुशी हुई, नबी मिला तो मुंह बसोड़ के बैठ गया। या तो बेटे में और नबी में फर्क नहीं जानता, या फिर ईमानी तवाज़ुन बरकरार नहीं है, वरना बेटे की आमद पे खुशी करता न करता, मुस्तफा की आमद पे बढ़ चढ़ के खुशी करता, इसलिए कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत मेरे मुस्तफा की जात है। छोटी छोटी नेमतों पे तो खुश हो रहा है, और कायनात की सबसे बड़ी नेमत मिली, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, और बड़ी नेमत मिली तो मुंह बसोड़ के बैठ गया, उसको खुशी नहीं हो रही। जबकि इस तरह मिल बैठ के जिक्र करना, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, तिलावत कुरान मजीद हुई, नात पढ़ी गई, हुजूर की तारीफ हुई, इसमें ऐसा क्या था जो जायज नहीं था। साहिब, मैं अगर आपको लेके जाऊं मस्जिद नबवी के माहौल में, तो मजमा सहाबा लगा है मस्जिद के सहन में, और वो आपस में दायरा बना के बैठ के जिक्र करके अल्लाह का शुक्र कर रहे थे। एक दूसरे को कह रहे थे कि यार हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम अता किया, और अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया कि हमें अपना नबी अता किया। मुस्लिम की हदीस है, इमाम निसाई ने जिक्र किया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हुजरे में बैठे, सहाबा दायरा बना के आपस में बैठ के जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए, सहाबा के अंदर बैठ के कहा, सहाबा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, उसकी हम्द व सना कर रहे हैं। किस बात पे? कि उसने हमें दीन इस्लाम की हदायत दी, दीन अता किया, और दूसरा लफ्ज़ था व मन्ना अलैना बिका,
हमारे ऊपर एहसान किया आपकी सूरत में कि आप हमारे यहां तशरीफ लाए, तो हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी हम्द कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सहाबा हलफ दे सकते हो कि यही कर रहे थे, कसम उठा सकते हो कि यहां बैठ के अल्लाह का शुक्र कर रहे थे, मेरे वजूद की सूरत में जो एहसान है उसका जिक्र कर रहे थे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम हलफ देते हैं, कसम देते हैं कि हम यही कुछ कर रहे थे। उन्होंने हलफ दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन सहाबा के अंदर बात अंगड़ाइयां ले रही थी कि आज अजीब माजरा है, कभी हुजूर ने कसम नहीं ली, कभी हलफ नहीं लिया, और आज पहला मौका आया कि अल्लाह के नबी ने हमसे कसम ली। मेरा नबी वो है जो दिलों के राज भी जान लेता है। इकबाल ने कहा था, चश्मे तू बिनिंदाए माफिस सुदूर, महबूब तेरी नजर तो दिलों के छुपे राज भी जान लेती है। हुजूर ने महसूस किया कि इनके अंदर कोई अंगड़ाइयां ली जा रही हैं, कोई बात चल रही है, तो हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम इस बात को महसूस कर रहे हो कि आज मैंने तुमसे कसम क्यों ली, इस बात पे हलफ क्यों लिया। तो मैंने हलफ किसी तोहमत की बुनियाद पे नहीं लिया, इसलिए तुम कसम नहीं ली कि तुम्हारे कौल के ऊपर, करार के ऊपर मुझे यकीन नहीं था। अल्लाह के महबूब फरमाया, सहाबा असल माजरा कुछ और था। तुम बैठे थे यहां जिक्र कर रहे थे, मैं अंदर हुजरे में बैठा था, आतानी जिब्रील, मेरे पास आसमानों से जिब्रील उतरे और जिब्रील ने मुझे सलाम अर्ज करके कहा, महबूब जरा बाहर निकल के मंजर तो देखिए, जो अमल सहाबा कर रहे हैं, अर्श पे रब उन अमल के ऊपर, उस अमल के ऊपर खुशी का इजहार कर रहा है। पता चला जब मिल बैठ के अल्लाह के नबी की आमद पे शुक्र किया जाता है, तो ये वो अमल है जिसके ऊपर अर्श का रब भी खुश होता है। और सहाबा ने यही जिक्र किया था कि मन्ना अलैना बिका, हमारे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया कि हमें उसने अपना महबूब अता किया। मैं और आप भी आज उसी शुक्र के लिए यहां बैठे हैं, उसी तज़किरे के लिए यहां बैठे हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हुजूर तशरीफ लाए। अगर हुजूर तशरीफ ना लाते तो जरा सोचिएगा कि आज हम कहां होते, हमारा हाल क्या होता। तारीख अरब को पढ़िए, क्या नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से पहले बुत परस्ती पूरे उरूज पे नहीं थी। बाप का बुत अलग था, बेटे का बुत अलग था, मां का अलग, बेटी का अलग, सफर का अलग, हजर का अलग, कहीं पत्थर के बुत, कहीं लकड़ी के बुत, कहीं मिट्टी के बुत, और उन्हें बनाया जाता और खुश करके सामान में रखा जाता कि सफर है, सफर में उठाना पड़ेगा। और जहां काफिला पड़ाव करता तो वहां बुत निकालते, सामने रखते और उसकी पूजा शुरू कर देते। उन्हें शऊर इतना भी नहीं था कि जिसका वजन मैंने कंधे पे उठाया है वो मेरा रब कैसे हो सकता है, जिसे मैंने खुद तराश के धूप में रखा, खुश किया, वो मेरा रब कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी पूजा चल रही थी। असल उनका मामला यह था कि वो जहां ताकत को देखते वहां झुक जाते। आग की पूजा की गई, पानी की पूजा की गई, पत्थर की पूजा की गई, लोहे की पूजा की गई, सूरज चांद सितारों की पूजा की गई। ये इंसानी फितरत थी कि जहां ताकत देखता वहां लुढ़क जाता। हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे, फरमाते कि इंसान ने बड़े बड़े दरख्तों को देखा तो हैबत बैठी, इतना बड़ा दरख्त उसके सामने झुक गया। कुल्हाड़े ने दरख्त को काटा तो इंसान ने सोचा कि ताकत दरख्त में नहीं, ताकत तो लोहे में, जिसने इसे भी काट दिया। लोहे की पूजा की, लोहा आग में रखा तो आग ने लोहे को पिघलाया। इंसान ने फिर जबीन उठा के कहा, नहीं, लोहे में ताकत नहीं, ताकत आग में, जिसने लोहे को पिघला दिया। आग की पूजा की, पानी बरसा तो आग बुझी। इंसान ने फिर जबीन उठाई और कहा, ये आग पूजा के काबिल नहीं, बल्कि पानी है जिसने आग को भी बुझा दिया। तो जहां ताकत देखी वहां लुढ़कता गया, पूजा करता गया, जबीन झुकाता गया। एक ग्रोह खुशकिस्मत था जो चलते चलते हरम के साये में पहुंचा, टूटी हुई चटाई पे एक नूरानी पैकर को देखा। अजमत का आलम यह कि उंगली उठे तो चांद भी दो टुकड़ों में बट जाए।
उंगली उठाए तो डूबा हुआ सूरज असर के वक्त पे आ जाए, दरख्तों को इशारा करे, जड़ों समेत उखड़ के कदमों में आए, पत्थर अबू जहल की मुट्ठी में हो, इशारा करें तो कलमा पढ़े। लोगों ने कहा सबसे बड़ी पावर तो यह है जिसका हुक्म जमीन वाले भी मान रहे हैं, आसमान वाले भी मान रहे हैं, और इसकी पूजा करें। लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा वो जो सबसे बड़ा था वो किसी और के सामने सजदे में पड़ा था। अब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा इमाम अहले मोहब्बत की दहलीज पे। मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने कितना खूबसूरत नक्शा खींचा। लफ्ज़ सादा है, मानवीयत का हुस्न देखिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, फैज पहुंचा ए रजा अहमद पाक का, फैज पहुंचा ए रजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते कि खुदा कौन है। हुजूर आके न बताते तो हमें अल्लाह की जात तक रसाई कैसे मिलती। हम आज कहां पड़े होते, किस बुत के सामने होते। अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं मैं पढ़ा लिखा था, इल्म शऊर बड़ा था, मैं अकल के बलबोते पे अल्लाह तक पहुंच जाता, तो मैं आपको रोकना चाहूंगा। वो जमाना तो जहालतों का था जब हुजूर तशरीफ लाए थे। जो उस वक्त कौम की हालत थी वो अपनी जगह थी। मैं उस दौर की कहानी 1500 साल कबल की नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको आज के इस दौर में रुकूंगा जो तरक्की याफ्ता दौर है, इंसानी उरूज का दौर है, और चांद की छाती पे कदम रखा, सयारों पे कमंदे डाली और तरक्की की राहें उबूर की, नित नई इजादात। लेकिन मैं आपको रोकूंगा कि उस 1500 साल कबल की कहानी नहीं सुना रहा, आज की कहानी सुना रहा हूं। यह बॉर्डर इंडिया का पार कर जाएं, आपको पीएचडी डॉक्टर मिलेगा जो गाय के पेशाब को तबरक समझ के चुस्कियां ले रहा है। मुझे बताओ उसकी तिब की डिग्री उसको नहीं बताती किस पे मुजर सेहत जरासीम है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां कंगाली, और इल्म हासिल करने के बाद, सनद लेने के बाद जब वापस आता है तो जिसको जाके दुकान से खरीदा उसी के सामने सर झुका के खड़ा है कि ये मेरा माबूद है। उसका शऊर, उसका इल्म, उसकी डिग्री उसको नहीं बताती कि जिसको पैसे देके खरीदा है दुकान से वो माबूद नहीं हो सकता। ये उस पार की कहानी सुना रहा हूं। अब आपको वापस लाता हूं अपने देश। सुबह का वक्त है, स्कूल का टाइम है, बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। एक बच्चा गली से गुजरा तो नाली से छींटा पड़ गया कपड़ों पे। मस्जिद का दरवाजा खुला था, वो जल्दी जल्दी आया, टूटी खोली और कपड़े को मल मल के धोने लगा। इमाम मस्जिद की नजर पड़ी, कहा बेटा इतनी टूटी खोली हुई है। उसने कहा हजरत स्कूल जा रहा था तो नाली से छींटा कपड़ों पे पड़ गया, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको धो के साफ कर लो। ये वो बच्चा है जिसने नजासत के अहकाम नहीं पढ़े हुए। खफीफा क्या है, गलीजा क्या है, पाक करने का तरीका क्या है, इससे नहीं पढ़ा। सिर्फ छींटा पड़ा तो टूटी खोल के धोने लगा। मैं सोच में पड़ गया कि एक तरफ पीएचडी डॉक्टर है, गाय के पेशाब को तबर्रक समझ के पी रहा है, और दूसरी तरफ 7वीं क्लास का बच्चा है जो कपड़ों पे छींटा भी गवारा नहीं कर रहा। तो जवाब आया है बच्चा, लेकिन इसके हाथों में दामन मोहम्मद अरबी का है। इसे शऊर जिंदगी मिला है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, पाकी क्या, सुथराई क्या, नफासत क्या। और वो है डॉक्टर, दुनिया की यूनिवर्सिटियां कंगाली, लेकिन उसके हाथों में मोहम्मद अरबी का दामन नहीं आया। उसे जिंदगी की पाकीज़गी की समझ ही नहीं आई, शऊर ही नहीं मिला। तो कोई कहे कि मैं इल्म के बलबोते पे अल्लाह तक पहुंच जाता, तो यह नामुमकिन था। उस दौर में तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। मैं कहता हूं आज भी अगर दामन मुस्तफा का हाथों में ना हो, शऊर जिंदगी आज भी नहीं मिलता। जहालतें आज भी तैबतें लग जाती हैं और जुल्मतें आज भी पंजे गाड़ लेती हैं। उस जमाने में आप जरा तारीख अरब को पढ़िए। कुरान कहता है जब उन्हें खबर मिलती कि आपके घर बेटी आई तो उनके चेहरे स्याह हो जाते, चेहरा स्याह हो जाता। एक ही रास्ता था जीने का कि बेटी को ले ले
और जंगल में चला जाए, अगर बेटी को घर में रखना है तो, और अगर नहीं तो बेटी को जिंदा दरगोर कर दे और मुआशरे में जाके फख्र करके बताए और इज्जत से रहे। कुरान कहता है ना, जब उन्हें खबर दी जाती कि तुम्हारे घर बेटी आई तो उनके चेहरे स्याह हो जाते। अल्लाह कुरान में कहता है कयामत के दिन हम दबी हुई बच्चियों को निकालेंगे, उनके जालिम बाप भी कटहरे में होंगे। अल्लाह कहता है हम सवाल बच्चियों से करेंगे, बेअज्जे ज़म्बिन क़ुतिलत, किस जुर्म की पादाश में तुम्हें कत्ल किया गया, कौन सा जुर्म था, कौन सा दाग था तुम्हारे दामन पे कि अभी दुनिया में आए, सांस लेनी शुरू की और कत्ल हो गई। मैंने जुल्म के ज़ाब्ते जहां तक पढ़े हैं कि कुछ कबाइल में रस्म थी कि जब विलादत के लम्हे आते तो एक गड़ा खोदते, उसमें औरत को बिठाते, जब बच्चे की विलादत होती तो फिर वो औरत अपने बाहर वाले मर्दों को बताती कि बेटी आई है या बेटा आया। अगर बेटा होता तो उठा के ले जाते, खुशी मनाते, और अगर बेटी होती तो औरत को बाहर निकाल के वही मिट्टी उस बेटी के वजूद के ऊपर डाल देते, उस गड़े को बंद कर देते। बेटी का वजूद नापायद था, उसको गवारा ही नहीं करते थे, देखना भी गवारा नहीं करते थे। मेरे और आपके आका मौला तशरीफ लाए, अल्लाह ने मेरे नबी को 4 बेटियां अता फरमाई। ये उस मुआशरे के उस जुल्म भरे ज़ाब्ते के खिलाफ ऐलान जिहाद था कि अगर बेटी मनहूस होती तो क्या मैं अपने हबीब को मनहूस चीज देता। 4 बेटियां मिली। एक किताब किसी दौर में छपी थी तमद्दन अरब के ऊपर, उसके दीबाचे में मुसन्नफ ने बड़ा खूबसूरत लिखा था। वो कहते हैं कि जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ पहली औलाद हुई तो बेटी थी, वो जो दाई थी उनके पास, तो उसने झिझकते झिझकते जाके हुजूर से कहा कि आपके घर बेटी आई, क्योंकि पहली औलाद और बेटी, और वो जानती थी कि अरब का मुआशरा बेटी के वजूद को गवारा नहीं करता। तो उसने जब खबर दी कि आपके घर बेटी आई तो दाई कहती है मैं देखने लगी कि अरब का मर्द है, अब चेहरे का तासर क्या उभरता है। तो दाई कहती है, उसका कौल उन्होंने जिक्र किया कि दाई कहती है मैंने अरब की दुनिया में पहला शख्स देखा था जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हुजूर उठ के गए, बेटी को उठा के पहला बोसा दिया। वो दिन और आज का दिन, वो दिन और आज का दिन अल्लाह ने बेटी के बाप के सीने में, अल्लाह ने बाप के सीने में बेटी के लिए जो प्यार भरा, वो उस बोसे का नतीजा था कि आज बूढ़ा बाप कमर पे बोरियां उठा रहा है, गाड़ियां लोड कर रहा है। उसे कहो बाबा बूढ़े हो गए हो, काम छोड़ दो, तो वो कहता अभी घर में एक बेटी है, उसके हाथ पीले करने। तो बूढ़ा बाप मेहनत मजदूरी कर रहा है बेटी के लिए, तो बताओ ये प्यार किसने भरा है? उलमा के अपने दलाइल होते हैं। आपके सामने ज़ाहिर उलमाए ज़ीवकार ने खिताबात किए हैं, मिलाद पे मुख्तलिफ तरह के दलाइल दिए गए और दलाइल की कमी भी नहीं। मैं जो बात करने लगा हूं कि मुझे बताओ, जिस बेटी का वजूद बाप गवारा नहीं करता था, दुनिया में आई तो बाप मट्टी उंडेल के जिंदा दफन करके फख्र करता था, मेरे नबी ने उस बेटी को इज्जत और अजमत बख्शी, तो क्या उस बेटी का हक पहुंचता है कि वह पूछे कि मिलाद पे दलील क्या है? उसका हक पहुंचता है कि वो कहे कि किसने मिलाद मनाया, कब मनाया, कैसे मनाया? मैं कहता हूं तू सारी जिंदगी भी जिक्र रसूल करती रहे, तू हक शुक्र अदा नहीं कर सकती। तेरा वजूद तेरा बाप गवारा नहीं करता था, तेरा तो वजूद ही मेरे मुस्तफा के मरहूने मिन्नत है। तुझे दलील की जरूरत क्या पड़ी कि मिलाद किसने मनाया और क्यों मनाया और कैसे मनाया? तू अपने अंदर से पूछ के तुझे मोहम्मद अरबी की आमद की खुशी है या नहीं है? तेरा तो वजूद ही हुजूर के सदके है। तुझे तो बाप भी गवारा नहीं करता था, तेरा चेहरा देखना गवारा नहीं करता था, और मेरे नबी ने आके तुझे इज्जत और अजमत की महराज पे फाइज किया। इसी तरह मां और बाप के साथ अरबों में नारवा सलूक होता था। अभी भी गैर मुस्लिम इलाकों में चले जाएं आप, तो मां बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके लिए घर में जगह नहीं होती। अरब के लोग भी जब बाप मर जाता तरका बांटते तो मां भी तरके में बढ़ती थी। जिस बेटे के हिस्से में आती
वो बेटे को मां को पकड़ता और मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा कर देता। अरब में इंसानों की मंडियां लगती थी जिस तरह हमारे यहां जानवरों की, और बेटा मां को खड़ा करता, आने वाले गाहक को मुतमईन करता। काम करती है, तेज रफ्तार है, समझदार है। आकाश के मेले में सका बेटा मां को फरोख्त के लिए खड़ा करता है। सुबह से लेकर शाम तक मां खड़ी है, अरब की चिलचिलाती धूप है। गाहक मुनासिब रेट दे तो बेटा सौदा करे, और जब रेट अच्छा मिला तो मां दे के बेटा दिरमो दिनार पकड़ के मुआशरे में आके फख्र करके बताता है कि आज रेट बड़ा अच्छा था, इतने में मां को बेच के आया। माएं बिक रही थी, मंडियों में कीमतें लग रही थी, कदर नहीं थी, मंजिलत नहीं थी। मेरे और आपके आका मौला तशरीफ लाए। हुजूर ने आसमानों से जन्नत को खींच के मां के कदमों के नीचे रखा। बेटों से कहा, नादान, ये बेचने की चीज नहीं है, तुम्हारी जन्नत अल्लाह ने इस मां के कदम के नीचे रखी है। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, कहीं फरमाया अल जन्नतो तहत अक़दामिल अबवैन, जन्नत वालिदैन के कदमों के नीचे है। दीन इस्लाम ने इन दो रिश्तों के साथ जोड़ा है, एक मां और एक बाप। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, लोगों, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में, अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में। मां बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी है, मां बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। ये दो टोक बात कही गई। अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा। ये दो रिश्ते राजी हैं तो वह राजी है। आज मिलादुन नबी का मौसम और मिलाद का प्रोग्राम, मैं और आप दो लम्हों के लिए अपने आप को रोक के अपने अंदर झांक के देखें, हमारा रवैया वालिदैन के साथ कैसा है। क्या अदब होता है, या जवानी, इल्म, दौलत, सरवत हमें मां बाप के सामने आवाज ऊंचा करने पे मजबूर करती है। मैं कहता हूं मुआशरे में दो तरह के तबके हैं। एक वो तबका है जिन्होंने अपना दीन अपनी नस्लों तक मुंतकिल किया, दीन पढ़ाया बच्चों को, दीन के करीब किया, दीन सिखाया। उन बच्चों ने दीन पढ़ा कि मां और बाप की कदर व मंजिलत क्या है। उन घरानों में हमने आज भी देखा है कि मां बाप बूढ़े हो जाएं, चारपाई पे पड़े हैं, उठने के काबिल नहीं है, लेकिन बेटे अगर कोई बड़ा फैसला भी करते हैं तो कहते हैं बात बिल्कुल ठीक है, पर अब्बा जी से पूछो क्या कहते हैं। इतनी कदर है उन घरानों में आज भी मां बाप। बहन भाई आपस में बच्चों के रिश्ते करें, कहते हैं बात ठीक है, पर जब तक अम्मा जी हानि करेंगी फाइनल नहीं होगा। मां बाप चारपाई पे पड़े हैं, उनकी अहमियत आज भी उस घर में है जिस घर में मां बाप ने बच्चों को रसूलुल्लाह का दीन दिया था। और जिन्होंने दीन नहीं सिखाया, दुनिया सिखाई, दौलत कमाने के गुर सिखाए, फलां इतना कमा गया तो फलां वहां चला गया तो फलां ने कारोबार इतना कर लिया। उन घरानों का हाल यह है कि मां बाप बूढ़े हो जाते हैं, अगर कभी कोई बात करें तो बेटा झिड़क के कहता है, अब्बा जी आप ना बोला करें, आपको पता नहीं जमाना कहां पहुंचा हुआ है। वो बाप को झिड़क के कहता है, अब्बा जी कई बार रोका है, आपको बोलना नहीं आता, आप ना बोला करें। ये उस घराने की कैफियत है जिन्होंने अपनी नस्लों को रसूलुल्लाह का दीन नहीं दिया और दुनिया के साथ जोड़े रखा। चार पैसे आ गए, घर अच्छा बना लिया, गाड़ी ले ली, कहीं जाके नौकरी अच्छी मिल गई, चार हरफ पड़ गया तो उसकी कमर में सरिया आ जाता है। और वह बाप को भी टोकता है कि अब्बा जी आप ना बोला करें, कई बार मना किया कि आप ना बोला करें, आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंचा है। मैं कहता हूं जवान, जमाने की जिन सफों में तू खड़ा है तुझे यहां तक पहुंचाने वाला ये बूढ़ा बाबा ही था, जिसने कमर पे बोरियां उठाई, मेहनतें की, मजदूरियां की और सोचा कि मैं नहीं पढ़ा हुआ लेकिन मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए। अगर ये बाप मेहनत न करता तो आज तू भी किसी होटल में बर्तन धो रहा होता। आज तेरी तरक्की के पीछे तेरे बाप का किरदार है। मां को झिड़क देना कि अम्मा जी आपकी वजह से घर का माहौल खराब होता है, आप ना बोला करें। पता है इस मां ने कितनी दुआएं मांगी है? जानते हो इस मां ने कितने घरों में बर्तन धोए, कपड़े धोए, झाड़ू दिए, मुलाजमतें की, कितनी मेहनत मजदूरी की कि शोहर की कमाई से घर नहीं चलता, बच्चे नहीं पढ़ सकते तो मैं भी साथ शामिल हो जाऊं। वो किसी ने कहा था कि शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो
किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। माँ गलों का जेवर बेच देती हैं औलाद के लिए। मगरबी दुनिया में चले जाए ना, वहां आज भी माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनकी जगह नहीं होती। उन्होंने मखसूस घर बना रखे ओल्ड होम के नाम से, जहां जाके बच्चों को जमा करवाते। तो उन्होंने फिर साल में एक दिन रखा माँ के लिए, एक दिन रखा बाप के लिए। आपने शायद कभी गौर नहीं किया कि आलमी सतह पे माँ का दिन क्या मकसद है, आलमी सतह पे बाप का दिन क्या मकसद है। उनके पास वक्त नहीं था। उन्होंने कहा चलो साल में एक दिन रख लो, अपने बाप को मिल लो, अपनी मां को मिल लो। और हमारी नादानी यह है कि हम भी उसके पीछे भाग पड़े। आलमी सतह पे मां का दिन आया तो जवान पोस्टें लगा रहे होते हैं कि मां के नाम के अशार हैं। बाप का दिन आया तो बाप के लिए जुमले लिख रहे होते हैं कि आलमी सतह पे बाप का दिन है। मैं पूछता हूं, क्या हम मगरिब से पूछेंगे कि बाप का दिन कब है, मां का दिन कब है? हम जाएंगे गुंबद खजरा की मकीन के पास, हम जाएंगे आमिना के लाल के पास, अपने नबी से पूछेंगे या रसूल अल्लाह मां का दिन कब है, बाप का दिन कब है? मेरे रसूल फरमाया सुबह उठो, मां बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखो, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता करता है। वो कहते हैं साल में एक दिन मां का बाप का, मेरे रसूल फरमाते हैं हर सुबह का आगाज मां बाप के दीदार से करो। ये जो जवान कहते हैं ना कारोबार नहीं, बचता नहीं, बरकत नहीं होती, घर नहीं चलता, मैं कहता हूं मां बाप से अपना रवैया अच्छा कर लो। सुबह दुआ लेके निकलो, सलाम करके निकलो, इजाजत लेके निकलो, फिर देखो अल्लाह बरकतों के दरवाजे कैसे खोलता है। यार सब कुछ घर के आंगन में पड़ा है, चारपाई पे पड़ा है, और हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते तो फिर दुनिया की ठोकरें तो खानी पड़ेंगी। तो इन रिश्तों को इज्जत किसने दी थी? मेरे रसूल ने अमली तौर पे मां के साथ इज्जत दी। सहाबा कहते हैं बैठे थे, एक बूढ़ी खातून आई, हुजूर ने कंधों से चादर उतार के बिछाई, उसे बिठाया, देर तक बातें की। जब वो जाने लगी तो हुजूर दूर तक छोड़ने के लिए गए, वापस पलट के आए तो हमसे रहा न गया। तो हमने पूछा बंदा नवाज, अजीब माजरा है कि आपने इतनी इज्जत दी, ये बूढ़ी खातून कौन है? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये मेरी मां हजरत हलीमा सादिया है। नबी तो उस मां का भी एहतराम करे जिसके वजूद से ग़िज़ा दी गई। तो बताओ जिस मां ने 9 महीने तक पेट में उठाए रखा, उसका मकाम और मर्तबा कितना होगा। इसलिए मीलाद के साथ साथ मीलाद वाले नबी का पैगाम अमली जिंदगी में दाखिल करें। माँ बाप के साथ कद्र मंजलत, ये मेरे नबी की तालीम थी कि अपने माँ और बाप के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करो। इसी तरह अरब में पिसे हुए तबके में जो ताकतवर था उसकी इज्जत थी, जो कमजोर था, पिसा हुआ था, उसकी कोई कद्र मंजलत नहीं थी, मुआसरा उसको कोई अहमियत नहीं देता था। मेरे नबी ने आके उस पिसे हुए मुआसरे को भी इज्जत बख्शी। यतीम के साथ अरब में कुरान कहता यदुल यतीम, कुरान कहता यतीम को धक्के दिए जाते, और वो अमली तौर पे ऐसा करते। एक बच्चा यतीम हुआ, होश संभाला तो देखा कि मां के तन पे लिबास फटा हुआ है। तो उसने मां से कहा कि मां अगर इजाजत दो तो मैं जाके अपने चचा से आपके लिए चादर मांग लूं। मां ने कहा पुत्र न जाना, वो आपको करीब नहीं करेंगे। मैं जानती हूं कि अरब के मुआशरे में यतीम का क्या हैसियत है। उससे देखी नहीं गई हालत। उसने कहा मां मैं चादर ही मांगूंगा ना। कहा बेटा चले जाओ। चचा के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहा आपका यतीम भतीजा हूं, मां के तन पे लिबास फट गया तो चादर का सवाली हूं। अंदर से आवाज आई कि बाहर रहना, अंदर ना आना, तेरी नहूसत मेरे बच्चों में लग जाएगी। यतीम का दिल वैसे भी नरम होता है। जब यह ठेस पहुंची तो दिल टूटा। वापस पलटा तो आंखों में आंसू थे। सरे राह कोई मिला और कहा बेटा छोटी सी उम्र, आंखों में आंसू, कितना दुख है अंदर। बच्चे ने कहा कि मां की हालत देखी नहीं जाती, तन पे लिबास फट गया। चचा के दरवाजे पे गया था, उसने दरवाजा बंद कर दिया कि मनहूस हो अंदर नहीं आना। अब रो ना तो क्या करूं। उसने मिलके कहा बेटा रो नहीं, असर के वक्त हरम के साए में चले जाना, एक बंदा बैठता है, नाम उसका मोहम्मद है, इतना सखी है कि किसी को वापस नहीं मोड़ता, जाके सवाल कर लेना, कुछ ना कुछ मिलेगा। उसने जाके मां को चचा की बेरुखी सुनाई और हरम में बैठने वाले का जिक्र सुनाया तो मां ने कहा पुत्र वहां नहीं जाना, उसका दीन ही अलग है,
सुना है जो उसको मिल लेता है वो उसका हो जाता है। तो क्या हम चादर के लिए अपना दीन बदल लें? हमने नहीं जाना। बेटे ने कहा मां आपसे वादा करता हूं कि चादर का सवाल करूंगा, उसके अलावा उसका दीन कबूल नहीं करूंगा। मां ने कहा चलो जाओ। वक्त हुआ, मसनद लगी, हुजूर बैठे, ये बच्चा पहुंच गया, आंखों में आंसू भरे थे। हुजूर ने देखा, कहा बेटा किधर आए हो? उसने कहा यतीम हूं, चचा ने दरवाजा बंद कर दिया। मां की हालत देखी नहीं जाती। चादर का सवाल लेके आया हूं, लेकिन एक बात सुन ले, मैंने आपका दीन कबूल नहीं करना। अल्लाह के महबूब फरमाया मैंने कब कहा मेरा दीन कबूल कर? चादर का सवाल ही है ना। कंधों से चादर उतारी, लपेट के दी, कहा लो मां का लिबास पहनाओ। बच्चे ने चादर यूं सीने से लगाई, जब पलटा तो चादर के सदके अंदर के पर्दे हटने शुरू हो गए। घर तक पहुंचा तो हालत बदल चुकी थी। मां से कहा मां हम वहां रह रहे हैं जहां सका चचा दरवाजे बंद करता है, हम जाके उसका कलमा न पढ़े जो यतीमों से प्यार करता है। फिर सहाबा ने देखा, मां की उंगली पकड़ के फिर आ गया। कहा चादर बाद में इस्तेमाल करेंगे, कलमा पहले पढ़ेंगे। यतीमों को प्यार दिया, मोहब्बत दी। आखिरी बात करके मैं गुफ्तगू को समेटता हूं। सहाबा का मजमा लगा है, हुजूर बैठे हैं। एक सहाबी उठ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सुबह से बेटा गुम है, मिल नहीं रहा, आप दुआ कर दें कि बच्चा मिल जाए। सहाबी पीछे से उठे, अर्ज की हुजूर मेरा मोहल्लेदार है, मैं इसके बच्चे को जानता हूं, अभी आते मैंने देखा फलां बाग में बच्चों के साथ खेल रहा है। जब उसको पता चला कि फलां बाग में मेरा बच्चा है तो उसने दौड़ लगाई। अल्लाह के महबूब ने सहाबा को कहा इसको वापस बुलाओ। वापस बुलाया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई बाग के दरवाजे पे जाओगे तो अंदर बच्चे इकट्ठे खेल रहे होंगे, तो बेटा कह के नहीं बुलाना, जो नाम रखा है उस नाम से आवाज देना। सुनिए इस्लाम का मिजाज क्या है, तालीम क्या है। उसने अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के भी पुकार लूंगा तो क्या हर्ज है? फरमाया नहीं, जो नाम रखा है उस नाम से आवाज देना। उसने फिर अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूंगा तो क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाया सुबह से बेटा जुदा है, तेरी आंखें देखने को तरस रही हैं, तेरे लहजे में गजब की मिठास होगी। जब तू दरवाजे पे खड़ा होके कहेगा बेटा इधर आ, हो सकता है खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो। तू जब बेटे को पुकारेगा तो उस यतीम को अपना बाप याद आएगा। ये इस्लाम का दिया हुआ नज़म है कि यतीम के सामने अपने बेटे से मोहब्बत न करो, बेवा के सामने अपनी बीवी से मोहब्बत न करो, और गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करो। इसलिए कि जिंदगी मुश्किल होती है, इसलिए कि जिंदगी मुश्किल होती है यतीम के लिए, बेवा के लिए, और यतीम के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी जब तुम नुमाइश करोगे, मोहब्बत करोगे, प्यार करोगे, तो उनके पास वो नेमतें नहीं है तो उनको तकलीफ होगी। इस्लाम ने दिलों का इतना लिहाज रखा। मैं और आप देखें हमारे रवैये किसी की जिंदगी को तलख तो नहीं बना रहे। हमारे पास क्या है? मेरे उस्ताद ये गिरामी आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद रिजा साकिब मुस्तफाई साहिब, आपने सोशल मीडिया पे उनको सुना होगा, नहीं सुना तो सुने। इतना मीठा लहजा कि एक एक बात दिलों में उतरती चली जाती है। सादे लफ्ज होते हैं लेकिन जो हुस्न, खूबसूरती, जमाल अल्लाह ने उनके लहजे में रखा है। आप यहां तक फरमाते हैं कि जो लोग हर 6 माह के बाद उम्रा करने चले जाते, हर साल हज करने चले जाते, वापस आके उनका मिजाज होता है कि दोस्तों में बैठ के, मोहल्लेदारों में बैठ के सारा दिन किस्से सुनाते हैं कि बस यूं उम्रे पे गया तो इस दफा यहां जियारत की तो यहां बैठा। फरमाते हैं क्या खबर जिनके सामने जिक्र कर रहे हो कितने सालों से तरस रहे, इनके पास कुछ नहीं, लिहाजा आपका तस्करा करना इनके लिए और ज्यादा तकलीफ का बायस बनेगा। आप जहां गए अल्लाह ने एजाज बख्शा, बिस्मिल्लाह। इसी तरह गरीब के सामने दौलत की नुमाइश करना कि फलां जगह इतने का प्लाट खरीदा तो फलां जगह घर बनाया तो फलां जगह भी खरीद ली। भाई जिसके सामने जिक्र कर रहे हो उस बेचारे को तो 2 मरले का मकान भी मुयस्सर नहीं है, और हम उसके सामने करोड़ों के किस्से सुनाएं तो बताइए जिंदगी मुश्किल नहीं होगी। हमें तो यहां तक तालीम दी गई कि अगर फ्रूट फल भी लाओ तो ऐसे वक्त में लाओ कि पड़ोसियों के बच्चे न देखें। अगर खाना भी बनाओ
गोश्त बनाने लगो, भूनने लगो, और तुम्हें पता है कि इसकी खुशबू फैल रही है, तो इस्लाम कहता है थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल के एक शोरबे की प्याली पड़ोसियों के घर भी भेज दो। हो सकता है कि बच्चे हैं जिद कर बैठे और माँ बाप के पास इतना ना हो कि वो खरीद के बना सकें, तो उनकी जिंदगी मुश्किल होगी। मैं और आप अगर चाहते हैं कि जिंदगी आसानी के साथ गुजारें, इत्मीनान और सुकून के साथ गुजारें, हमारे साथ एक ही रास्ता है कि हमें सरवर कायनात की सुन्नत के सांचे में ढलना होगा। जब हम वहां तक पहुंचेंगे, बरकतें रहमतें हमें नसीब होंगी, तो यकीनन फिर हमारी जिंदगी आसानी के साथ होगी। अल्लाह मुझे आपको तौफीक के अमल नसीब फरमाए। आगे जोहर के बाद मुजफ्फराबाद का वादा था, वरना आपकी मोहब्बतें इस काबिल थी और दीदनी थी, और यह तकाजा था कि मैं गुफ्तगू को बढ़ाता इस उन्वान के ऊपर। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह सबका आना जाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आपसे इजाजत रहूंगा, प्रोग्राम आपका इसी तरतीब से मुंतजिमीन चलाएंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल।